हेलो गाइज, इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे कि अगर तुम कहो तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं उसके घर नहीं जाऊँगा। अगर तुम कहो तो मैं उसे मदद करूँगा। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। गाइज, इन सभी सेंटेंस में अगर तुम कहो तो का प्रयोग किया गया है। और अगर तुम कहो का इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए, अगर तुम कहो तो इसके लिए हम इंग्लिश में किसका प्रयोग करेंगे? इफ़ यू से सो। अगर तुम कहो तो, इफ़ यू से सो। इफ़ यू से सो का मतलब क्या होगा? अगर तुम कहो तो। स्ट्रक्चर देखिए, इफ़ यू से सो प्लस सेंटेंस। इफ़ यू से सो प्लस सेंटेंस। सबसे पहले अगर तुम कहो तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। गाइज, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ़ यू से सो आई फॉरगिव हिम। अगर तुम कहो तो, इसके लिए इफ़ यू से सो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। आई फॉरगिव हिम। इफ़ यू से सो आई फॉरगिव हिम। अगर तुम कहो तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर तुम कहो तो मैं उसके घर नहीं जाऊँगा। अगर तुम कहो तो, इसके लिए इफ़ यू से सो मैं उसके घर नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो हिज होम। इफ़ यू से सो आई विल नॉट गो हिज होम। अगर तुम कहो तो मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर तुम कहो तो मैं उसे मदद करूंगा। इफ़ यू से सो आई विल हेल्प हिम। इफ़ यू से सो आई विल हेल्प हिम। अगर तुम कहो तो मैं उसे मदद करूंगा। इफ़ यू से सो आई विल हेल्प हिम। अगर तुम कहो तो मैं उसे मदद करूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इफ़ यू से सो आई गो अवे फ्रॉम हेयर। इफ़ यू से सो आई गो अवे फ्रॉम हेयर। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इफ़ यू से सो आई विल लिव फ्रॉम हेयर या आई गो अवे फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर तुम कहो तो हम क्रिकेट खेलते हैं। चुप रहो, कहीं ऐसा न हो कि पापा सुन ले। जोर से पढ़ो, कहीं ऐसा न हो शिक्षक आ जाए। मत जाओ, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें डांटे। मत जाओ, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें डांटे। मैं मेहनत करूंगा, ऐसा न हो कि फेल हो जाऊं। गाइज, इन सभी सेंटेंस में कहीं ऐसा न हो या ऐसा न हो कि का प्रयोग किया गया है। इसका इंग्लिश क्या होता है? चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। गाइज देखिए, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? लेस्ट। लेस्ट का हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? कहीं ऐसा न हो कि। कहीं ऐसा न हो, ऐसा न हो कि, ऐसा न हो। ये सभी के लिए लेस्ट का प्रयोग किया जाता है। गैज, ये सभी के लिए लेस्ट का प्रयोग किया जाता है। गैज देखिए, यहाँ सेंटेंस चाहे किसी भी टेंस में क्यों ना हो, हमेशा सेंटेंस के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस में क्यों ना हो, हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ चलिए समझते हैं। जैसे कि चुप रहो, कहीं ऐसा न हो पापा सुन ले। चुप रहो, कीप क्वाइट लेस्ट फादर शुड हियर। चुप रहो, कहीं ऐसा न हो कि पापा सुन ले। कीप क्वाइट लेस्ट फादर शुड हियर। चुप रहो, कहीं ऐसा न हो पापा सुन ले, यानी यहाँ शुड का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जोर से पढ़ो, कहीं ऐसा न हो कि शिक्षक आ जाए। रीड अलाउड लेस्ट टीचर शुड कम। रीड अलाउड लेस्ट टीचर शुड कम। जोर से पढ़ो, कहीं ऐसा न हो शिक्षक आ जाए। चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस में क्यों न हो, हमेशा सेंटेंस के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मत जाओ, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें डांटे। मत जाओ, डोंट गो लेस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू। डोंट गो लेस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू। मत जाओ, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें डांटे, या ऐसा न हो या कहीं ऐसा न हो, सभी के लिए लेस्ट का प्रयोग किया जाता है। मैं मेहनत करूंगा, ऐसा न हो कि फेल हो जाऊं। मैं मेहनत करूंगा, ऐसा न हो कि फेल हो जाऊं। आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। मैं मेहनत करूंगा, ऐसा न हो कि फेल हो जाऊं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कहीं ऐसा न हो बच्चे रात से खेल रहे हो। लेस्ट चिल्ड्रन शुड हैव बीन प्लेइंग सिंस नाइट। लेस्ट चिल्ड्रन शुड हैव बीन प्लेइंग सिंस नाइट। कहीं ऐसा न हो कि बच्चे रात से खेल रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कहीं ऐसा न हो उसे पता चल जाए। कहीं ऐसा न हो उसे पता चल जाए।
लेस्ट ही शुड कम टू नो, लेस्ट ही शुड कम टू नो, कहीं ऐसा न हो कि, या कहीं ऐसा न हो, या ऐसा न हो, सभी के लिए लेस्ट का प्रयोग किया जाता है। वह भाई के रूप में एक दुश्मन है, वह औरत के रूप में एक चुड़ैल है, तुम साधु के रूप में एक लुटेरे हो, तुम साधु के रूप में एक लुटेरे हो, वह दोस्त के रूप में एक गद्दार है, वह दोस्त के रूप में एक गद्दार है। गाइस इन सभी सेंटेंस में के रूप में का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इन द गाइज ऑफ, अंडर द गाइज ऑफ, इन द गाइज ऑफ, अंडर द गाइज ऑफ का हिंदी मतलब क्या होगा, के रूप में या के भेष में। इन द गाइज ऑफ, अंडर द गाइज ऑफ, दोनों का मतलब क्या होता है, के रूप में या के भेष में। स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन या अंडर में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, द गाइज ऑफ प्लस अदर वर्ड्स, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट इन और अंडर में कोई एक, द गाइज ऑफ अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, वह भाई के रूप में दुश्मन है, ही इज एनमी इन अंडर द गाइज ऑफ ब्रदर, ही इज एनमी अंडर द गाइज ऑफ ब्रदर, या ही इज एनमी इन द गाइज ऑफ ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह औरत के रूप में एक चुड़ैल है, सी इज ए विच इन द गाइज ऑफ ए वुमन, सी इज ए विच अंडर द गाइज ऑफ ए वुमन, यानी इन और अंडर दोनों में से कोई एक का प्रयोग करके इसे इंग्लिश में बोलेंगे, सी इज ए विच इन द गाइज ऑफ ए वुमन, वह औरत के रूप में एक चुड़ैल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम साधु के रूप में एक लुटेरे हो, तुम साधु के रूप में एक लुटेरे हो, यू आर ए रॉबर इन द गाइज ऑफ ए मॉन्क, या यू आर ए रॉबर अंडर द गाइज ऑफ ए मॉन्क, यानी कि तुम साधु के रूप में एक लुटेरे हो, यू आर ए रॉबर इन द गाइज ऑफ ए मॉन्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम दोस्त के रूप में एक गद्दार हो, वह दोस्त के रूप में एक गद्दार हैं, ही इज ए ट्रीटर इन द गाइज ऑफ ए फ्रेंड, या ही इज ए ट्रीटर अंडर द गाइज ऑफ ए फ्रेंड, यानी वह दोस्त के रूप में एक गद्दार हैं, ही इज ए ट्रेटर इन द गाइज ऑफ ए फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम आदमी के रूप में एक जानवर हो, तुम आदमी के रूप में एक जानवर हो। गाइज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आपके साथ काम करना मेरा सौभाग्य है, आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है, उसके साथ समय बिताना तो मेरा सौभाग्य है, माता पिता के साथ रहना तुम्हारा सौभाग्य है, माता पिता के साथ रहना तुम्हारा सौभाग्य है। गाइज इन सभी सेंटेंस में सौभाग्य है का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इट्स माई प्रिविलेज, इट्स माई प्रिविलेज का हिंदी मतलब क्या होगा, यह मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्रिविलेज। स्ट्रक्चर देखिए, इट्स माई योर आवर ETC प्रिविलेज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, यानी इट्स माई योर आवर योर एक्सेट्रा प्रिविलेज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करके इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आपके साथ काम करना मेरा सौभाग्य है, आपके साथ काम करना मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्रिविलेज आपके साथ काम करना, टू वर्क विथ यू, इट्स माई प्रिविलेज टू वर्क विथ यू, आपके साथ काम करना मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्रिविलेज टू वर्क विथ यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है, आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्रिविलेज टू मीट मी यू, इट्स माई प्रिविलेज टू मीट यू, आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्रिविलेज टू मीट यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसके साथ समय बिताना तो मेरा सौभाग्य है, उसके साथ समय बिताना तो मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्रिविलेज टू स्पेंड टाइम विथ हिम, इट्स माई प्रिविलेज टू स्पेंड टाइम विथ हिम, उसके साथ समय बिताना तो मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्रिविलेज टू स्पेंड टाइम विथ हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माता पिता के साथ रहना तुम्हारा सौभाग्य है, माता पिता के साथ रहना तुम्हारा
सौभाग्य है। इट्स योर प्रिविलेज टू लिव विथ योर फ्रेंड्स। इट्स योर प्रिविलेज टू लिव विथ योर फ्रेंड्स। माता पिता के साथ रहना तुम्हारा सौभाग्य है। वहाँ जाना मेरा सौभाग्य है। वहाँ जाना मेरा सौभाग्य है। गाइस, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। देर से ही सही पर आना जरूर। देर से ही सही पर वो मान गई। देर से ही सही पर वो मान गई। देर से ही सही पर वह मुझे मदद किया। देर से ही सही पर तुम्हें अकल तो आई। देर से ही सही पर तुम्हें तो अकल तो आई। गाइस, इन सभी सेंटेंस में देर से ही सही पर का प्रयोग किया गया है। और इसका इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। यहाँ देखिए, इट्स ओके इवन इफ लेट। इट्स ओके इवन इफ लेट का हिंदी मतलब क्या होगा, देर से ही सही। इट्स ओके इवन इफ लेट, देर से ही सही। स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा, इट्स ओके इवन इफ लेट, उसके बाद बट का प्रयोग करेंगे और लास्ट में सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। इट्स ओके इवन इफ लेट बट सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, देर से ही सही पर आना जरूर। देर से ही सही पर आना जरूर। देर से ही सही, इसके लिए इट्स ओके इवन इफ लेट, और आना जरूर मस्ट कम। इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। देर से ही सही पर आना जरूर। इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देर से ही सही पर वो मान गई। गाइज, यहाँ देखिए आप सब सिर्फ वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यहाँ देखिए 55% सब्सक्राइब नहीं किए हैं और 45% सब्सक्राइब किए हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, देर से ही सही पर वो मान गई, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स ओके इवन इफ लेट बट शी एग्रीड। इट्स ओके इवन इफ लेट बट शी एग्रीड, देर से ही सही पर वो मान गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देर से ही सही पर वो मुझे मदद किया। देर से ही सही, इट्स ओके इवन इफ लेट, वह मुझे मदद किया। बट सी हेल्प्ड मी। इट्स ओके इवन इफ लेट बट सी हेल्प्ड मी, देर से ही सही पर वह मुझे मदद किया। इट्स ओके इवन इफ लेट बट सी हेल्प्ड मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देर से ही सही पर तुम्हें अकल तो आई। देर से ही सही पर तुम्हें तो अकल तो आई। इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट विजडम। इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट विजडम, देर से ही सही पर तुम्हें अकल तो आई। इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट विजडम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देर से ही सही पर मैं अंग्रेजी बोलूँगा। देर से ही सही पर मैं अंग्रेजी बोलूँगा। मैं तुम्हारे पापा के उम्र का हूँ, वो मेरी बहन की उम्र की है। मैं तुम्हारे भाई की उम्र का हूँ, वो आपकी माँ की उम्र की है। वो आपकी माँ की उम्र की है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। यहाँ देखिए, के उम्र का है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, की उम्र का या की उम्र की है या था। इसके लिए हम इंग्लिश में किसका प्रयोग करेंगे, ओल्ड इनफ टू बी। ओल्ड इनफ टू बी का हिंदी मतलब क्या होगा, की उम्र का या की। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी एम इज आर, उसके बाद ओल्ड इनफ टू बी, लास्ट में अदर वर्ड, यानी कि सब्जेक्ट एम इज आर ओल्ड इनफ टू बी प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करके इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे कि मैं तुम्हारे पापा के उम्र का हूँ। मैं तुम्हारे पापा के उम्र का हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम ओल्ड इनफ टू बी योर फादर। आई एम ओल्ड इनफ टू बी योर फादर, यानी आई सब्जेक्ट हो गया और आई के साथ एम का प्रयोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो मेरी बहन की उम्र की है। वो मेरी बहन की उम्र की है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सी इज ओल्ड इनफ टू बी माई सिस्टर। सी इज ओल्ड इनफ टू बी माई सिस्टर, यानी वो मेरी बहन की उम्र की है। सी इज ओल्ड इनफ टू बी माई सिस्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हारे भाई के उम्र का हूँ। मैं तुम्हारे भाई के उम्र का हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम ओल्ड इनफ टू बी योर ब्रदर। आई एम ओल्ड इनफ टू बी योर ब्रदर,
यानी कि मैं तुम्हारे भाई के उम्र का हूँ। आई एम ओल्ड इनफ टू बी योर ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो आपकी माँ की उम्र की हैं। वो आपकी माँ की उम्र की हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी इज ओल्ड इनफ टू बी योर मदर। शी इज ओल्ड इनफ टू बी योर मदर, यानी वो आपकी माँ की उम्र की हैं। शी इज ओल्ड इनफ टू बी योर मदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम उसके बड़े भाई के उम्र के हो। तुम उसके बड़े भाई की उम्र के हो। गाइज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मुझसे लिख कर ले लो, वह आज यहाँ नहीं आएगी। मुझसे लिख कर ले लो, वह झूठ बोल रहा है। मुझसे लिख कर ले लो, वह तुम्हें मदद नहीं करेगा। मुझसे लिख कर ले लो, वह परीक्षा पास नहीं करेगा। गाइज इन सभी सेंटेंस में मुझसे लिख कर ले लो का प्रयोग किया गया है। और मुझसे लिख कर ले लो का इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, टेक माई वर्ड फॉर इट। टेक माई वर्ड फॉर इट, इसका हिंदी मतलब क्या होगा? मुझसे लिख कर ले लो। टेक माई वर्ड फॉर इट। स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा? टेक माई वर्ड फॉर इट प्लस सेंटेंस, यानी टेक माई वर्ड फॉर इट, उसके बाद सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा? मुझसे लिख कर ले लो, वह आज यहाँ नहीं आएगी। मुझसे लिख कर ले लो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टेक माई वर्ड फॉर इट। वह आज यहाँ नहीं आएगी। सी विल नॉट कम हियर टुडे, यानी टेक माई वर्ड फॉर इट, सी विल नॉट कम हियर टुडे, यानी मुझसे लिख कर ले लो। टेक माई वर्ड फॉर इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझसे लिख कर ले लो, वह झूठ बोल रहा है। मुझसे लिख कर ले लो, टेक माई वर्ड फॉर इट, वह झूठ बोल रहा है। ही इज टेलिंग ए लाई। मुझसे लिख कर ले लो, टेक माई वर्ड फॉर इट, ही इज टेलिंग ए लाई, यानी मुझसे लिख कर ले लो, वह झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझसे लिख कर ले लो, वह तुम्हें मदद नहीं करेगा। मुझसे लिख कर ले लो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टेक माई वर्ड फॉर इट, वह तुम्हें मदद नहीं करेगा। ही विल नॉट हेल्प यू, यानी कि टेक माई वर्ड फॉर इट, ही विल नॉट हेल्प यू। मुझसे लिख कर ले लो, टेक माई वर्ड फॉर इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझसे लिख कर ले लो, वह परीक्षा पास नहीं करेगा। मुझसे लिख कर ले लो, टेक माई वर्ड फॉर इट, वह परीक्षा पास नहीं करेगा। ही विल नॉट पास द एग्जाम। ही विल नॉट पास द एग्जाम, यानी टेक माई वर्ड फॉर इट, ही विल नॉट पास द एग्जाम। मुझसे लिख कर ले लो, वह परीक्षा पास नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझसे लिख कर ले लो, वह बहुत लालची हैं। मुझसे लिख कर ले लो, वह बहुत लालची हैं। गाइज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। पता था कि वह नहीं आएगी। मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। उसे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। मुझे क्या पता था कि वो शादीशुदा हैं। उसे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। उसे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। गाइज इन सभी सेंटेंस में क्या पता था का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। यहाँ देखिए, मुझे क्या पता था, इसके लिए इंग्लिश में लिटिल डिड आई नो फ्रेज का प्रयोग करते हैं। लिटिल डिड आई नो, या उसे क्या पता था, लिटिल डिड ही नो। लिटिल डिड ही नो, उसे क्या पता था। स्ट्रक्चर देखिए क्या हो जाएगा, इसका रूल क्या होगा बनाने का? लिटिल डिड आई नो प्लस दैट प्लस सेंटेंस। लिटिल डिड आई नो प्लस दैट प्लस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो। उसे क्या पता था, लिटिल डिड ही नो। हमें क्या पता था, लिटिल डिड वी नो। एग्जाम्पल देखिए, मुझे क्या पता था कि वह नहीं आएगी। गैस इन सेंटेंस में पास्ट का बात हो रही है और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो। उसके बाद दैट वह नहीं आएगी, सी वुड नॉट कम। लिटिल डिड आई नो दैट सी वुड नॉट कम। मुझे क्या पता था वह नहीं आएगी।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। मुझे क्या पता था, यहाँ पास्ट में बात हो रही है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लिटिल डिड आई नो दैट ही वाज टेलिंग ए लाई। यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे, ही वाज टेलिंग ए लाई, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है। मुझे क्या पता था कि वह झूठ बोल रहा है। लिटिल डिड आई नो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। उसे क्या पता था, लिटिल डिड ही नो दैट यू वुड नॉट कम। लिटिल डिड ही नो दैट यू वुड नॉट कम। उसे क्या पता था तुम नहीं आओगे, यानी विल का पास्ट वुड। उसे क्या पता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे क्या पता था कि वह शादीशुदा है। मुझे क्या पता था, यहाँ भी पास्ट का बात हो रही है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लिटिल डिड आई नो दैट शी वाज मैरिड। लिटिल डिड आई नो दैट शी वाज मैरिड। मुझे क्या पता था वह शादीशुदा है। लिटिल डिड आई नो दैट शी वाज मैरिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा, उसे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। उसे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। लिटिल डिड ही नो दैट यू वर स्लीपिंग। लिटिल डिड ही नो दैट यू वर स्लीपिंग। उसे क्या पता था कि तुम सो रहे हो। लिटिल डिड ही नो दैट यू वर स्लीपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमें क्या पता था कि वह पागल है। हमें क्या पता था कि वह पागल है। गाइज, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। सकते हैं, जैसे कि मन तो किया कि उसे थप्पड़ से मारूं। मन तो किया कि उसे खूब गाली दूं। मन तो किया कि उसे सब कुछ बता दूं। मन तो किया कि उसे सब कुछ बता दूं। मन तो किया कि उसे मारूं। गाइज, इन सभी सेंटेंस में मन तो किया कि का प्रयोग किया गया है। इसका इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए, मन तो किया कि, इसके लिए हम किस वर्ड का प्रयोग करेंगे, चलिए आज हम इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए, मन तो किया कि, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई फेल्ट लाइक। आई फेल्ट लाइक। मन तो किया कि, आई फेल्ट लाइक। मन तो किया कि। चलिए स्ट्रक्चर के साथ समझते हैं। सबसे पहले आई फेल्ट लाइक प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करके इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मन तो किया कि उसे थप्पड़ मारूं। मन तो किया कि उसे थप्पड़ मारूं। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। मन तो किया उसे थप्पड़ मारूं, यानी मन तो किया उसके लिए आई फेल्ट लाइक और स्लैपिंग हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मन तो किया कि उसे खूब गाली दूं। मन तो किया कि उसे खूब गाली दूं। गाइस, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई फेल्ट लाइक abusing him a lot। आई फेल्ट लाइक abusing him a lot। मन तो किया कि उसे खूब गाली दूं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। मन तो किया कि उसे सब कुछ बता दूं। मन तो किया कि उसे सब कुछ बता दूं। आई फेल्ट लाइक टेलिंग हिम एवरीथिंग। आई फेल्ट लाइक टेलिंग हिम एवरीथिंग। मन तो किया कि उसे सब कुछ बता दूं। आई फेल्ट लाइक टेलिंग हिम एवरीथिंग। मन तो किया कि उसे सब कुछ बता दूं। मन तो किया कि उसे मारूं। मन तो किया कि उसे मारूं। आई फेल्ट लाइक बीटिंग हिम। आई फेल्ट लाइक बीटिंग हिम। मन तो किया कि उसे मारूं। आई फेल्ट लाइक बीटिंग हिम। मन तो किया कि उसे मारूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मन तो किया कि उसे अकेला छोड़ दूं। मन तो किया कि उसे अकेला छोड़ दूं। गाइस, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसी अंग्रेजी से जुड़े वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।